हेलो दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कैमरे वाला काम बंद कर चुका हूं। मतलब कि जो मैं सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करता था, जो मैं साइट पर जाके उसकी सर्विस करता था, वो वाला काम मैंने बंद कर दिया है। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ वो मैं पिछली वीडियो बता चुका था। और साथ ही साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक बिजनेस प्लान लॉन्च करने वाला हूँ, जैसे कि पूरे इंडिया में जो भी आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, हम एज अ पार्टनर मिलेंगे और साथ में काम करेंगे अगर आपको मेरा बिजनेस प्लान पसंद आया तो। सो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं। जो मुझे फील होता है कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अपने पूरे बिजनेस प्लान जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करने वाला हूं, वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पिछली वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें मैंने आप लोगों से सजेशन मांगे थे, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिए, लेकिन अभी तक मेरा बिजनेस प्लान ही लॉन्च नहीं हुआ था, तो कैसे वो सजेशन देते। तो उनको जो उनको फील हुआ वैसे वैसे उन्होंने मुझे कुछ एक एडवाइस दी। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको मेरा बिजनेस प्लान में क्या क्या कमियां लगी। मतलब जो चीज़ अच्छी लगी वो तो ठीक है, लेकिन जो कमियां लगी वो आपको मुझे बताना है। आप मुझे कैसे बता सकते हैं? आप लोग मुझे 3 तरीके से बता सकते हैं। आप मुझे ईमेल पे ही रिवर्ट बैक कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं ये जो वीडियो है वो आपको ईमेल के थ्रू ही भेजने वाला हूँ। इसका लिंक जो है ये पब्लिक वीडियो नहीं है, ये प्राइवेट वीडियो है, और जिसको मैं शेयर करूँगा सिर्फ वही इस वीडियो को वॉच कर पाएगा। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि मेरे माइंड में चल क्या रहा है, मैं आपके साथ कैसे जुड़ना चाहता हूँ, और ये बिजनेस प्लान करने का मैंने क्यों सोचा। गाइस, सबसे पहली बात कि मैं कभी भी कुछ नया करने से पीछे नहीं हटता। शायद यही एक रीज़न है कि आज से 5 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। उस टाइम ये यूट्यूब चैनल बनाना बहुत आम बात नहीं थी, जैसे आज की डेट में हर कोई बना के बैठा हुआ है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर आने के बाद काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था तो वो कैमरे को फेस करना मेरे लिए बहुत ईजी नहीं था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, मुझे ABCD भी नहीं पता थी। लेकिन जो मैंने उस टाइम एक स्टेप आगे बढ़ाया कि मुझे ये चीज़ करनी है, जो नया कुछ करने की कोशिश की, तो उसका फ़ायदा मुझे आज तक मिल रहा है। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जब मैं जाता हूँ कहीं पे वो मुझे पहचानते हैं, जो इस लाइन के बंदे हैं वो मुझे जानते हैं। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि एक नॉर्मल जैसे आप लोग काम करते हैं वैसे ही मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाए। चाहे वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना हो, चाहे कुछ एक आइटम्स मैंने लॉन्च किए, कुछ एक आइटम्स में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है अमेजन, फ्लिपकार्ट, उस पर भी आइटम सेल करने के लिए अपने आइटम डाले थे और काफ़ी अच्छे से मैंने काम किया। मैंने कुछ एक यूनिक आइटम जैसे FCD आती थी या फिर लैंडलाइन फ़ोन्स आते थे, मैंने उसमें भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया। सो बेसिकली मुझे कुछ भी नया सीखने से कभी भी परहेज नहीं हुई। ऐसा नहीं कि मुझे हर बार फ़ायदा ही हुआ, समटाइम मुझे लॉस भी हुआ। सो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपको लॉस का डर है, अगर आपको लगता है कि भैया मैं 1000 रुपये भी खर्च कर रहा हूँ कहीं वो मेरे डूब ना जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को यहीं पे बंद करके कहीं और जा सकते हैं। गाइस, मेरी वीडियो पे वही रहेगा जिसको कुछ नया करने के लिए डर ना हो, जो मन में श्योर हो कि भैया 1000 रुपये या 20,000 रुपये या जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके लिए मैं खुद अकेला जिम्मेवार हूँ, मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। और कुछ नया करने के लिए अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ही आप आगे आइए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो फिर इस प्लान को सुनने के बाद भी वो डाउट्स वैसे के वैसे रहने वाले हैं, क्योंकि इंसान का जो नेचर है वो चेंज नहीं होता। जिसने डरना है वो डरता ही रहता है। तो मुझे ऐसे पार्टनर नहीं चाहिए जो डर के मेरे साथ आगे बढ़ें। मुझे चाहिए जो बिंदास, भैया हमें नया कुछ करना है, नया सीखना है और हम बिल्कुल रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए, सिर्फ वही मेरे साथ काम करें। सो आज के जो प्लान है, सबसे पहली चीज़ कि हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें किस एंगल से सोचना चाहिए। मेरा एंगल क्या है सोचने का, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। गाइस, मैं जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स हैं, जो दिल्ली से बाहर के या काफ़ी ऐसे एरिया होते हैं वहाँ के डीलर्स होते हैं, चाहे वो, मैं आपको बेसिकली आज की वीडियो बताने वाला हूँ कि मैं सिर्फ CCTV कैमरे के ही आइटम की बात नहीं कर रहा। गाइस, मैं अभी ऑलरेडी तकरीबन 20 से 25 आइटम्स में डील कर रहा हूँ। मेरे पास इंक्वायरी कहाँ से आती है? मेरे पास तो एकमात्र सोर्स है, वो है ऑनलाइन। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे मैं गूगल पर डालता हूँ, चाहे मेरी बिजनेस वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू आते हैं। तो मेरे पास सोर्स यही है कि मैं ऑनलाइन आइटम डालता हूं, उसकी लीड्स मेरे पास आती है। मेरे पर लोग ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं? क्योंकि मेरा यूट्यूब पे चैनल है। गाइस, जब आपके फेस यूट्यूब पे दिख रहा होता है तो सामने वाले बंदे के लिए काफ़ी ईजी होता है आप पे ट्रस्ट करना।
लेकिन ये ट्रस्ट 100 में से 30% लोग ही कर पाते हैं, 70% नहीं कर पाते, क्योंकि 70% लोगों को पता ही नहीं है कि भैया अगर हम, क्योंकि ऐसा उनका एक्सपीरियंस भी हुआ है कि उन्होंने पेमेंट दी और उनका सामान नहीं आया, समथिंग ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ हो चुकी है। तो मेरे पास जो लीड मैच्योर होती है वो 100 में से 30% लोग तो ट्रस्ट कर लेते हैं, 30 में से 10% लोग ही बाय करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया 20% लगता है कि हमने बाय कर लिया तो हमें इंस्टॉल कौन करेगा, हमें सर्विस कौन देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर हम भी कोई सिस्टम को इंस्टॉल करवाएं, कोई सिस्टम मंगवाएं आउट ऑफ सिटी, तो हमें भी डाउट रहता है कि भैया इसमें हम मंगवा तो लेंगे लेकिन इंस्टॉलेशन कौन करेगा, कौन इसको लगाएगा। तो कस्टमर की दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स ट्रस्ट करना, कि वो अपनी सिटी से बाहर लोगों पे ट्रस्ट इतने इजीली नहीं करते, वो कैसे पेमेंट भेज दें, जबकि आज की डेट में इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं, इतने सारे स्कैम हो रहे हैं। तो मन में डाउट रहता है कि यार हम पेमेंट कर भी दें, मेहनत कमाई हर एक की होती है। किसी के पास अगर 100 रुपये भी पड़े हैं, वो 100 रुपये देते हुए 100 बारी सोचता है कि भैया 100 रुपये मेरे वेस्ट तो नहीं हो रहे, कहीं मैं लूट तो नहीं रहा। सो पहली चीज़, कस्टमर का जो पहली प्रॉब्लम्स है वो है ट्रस्ट करना। उसको आइटम तो चाहिए, मेरे पास जैसे इवेंट को लेके भी आइटम्स है, मेरे पास सिक्योरिटी को लेके भी आइटम्स है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरे को लेके भी काफ़ी सारी आइटम्स है, आईपी कैमरे के आइटम्स भी आने वाली हैं। मतलब अभी जो 20-25 आइटम है वो 200 से 300 आइटम्स होने वाली हैं बहुत जल्दी। सो कस्टमर को आइटम तो चाहिए, ये तो श्योर है कस्टमर को आइटम चाहिए, लेकिन उनके साथ उनको थोड़ा ट्रस्ट चाहिए। मेरे पर ट्रस्ट करने का मतलब ये होता है 100 में से सिर्फ 10% ऑर्डर ही मैच्योर हो पाते हैं, 90% लोग मैच्योर नहीं हो पाते। उसका रीज़न दो है। पहला, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते 70%, और 20% ये सोचते हैं कि भैया अगर आ भी जाएगा तो उसको इंस्टॉल कौन करेगा, सर्विस कौन देगा, कल को अगर वारंटी भी है तो उसको कवर कौन करेगा, मतलब समथिंग ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो कस्टमर की पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। सेकेंड, कई कस्टमर को अर्जेंट डिलीवरी चाहिए होती है। कई कस्टमर को चाहिए भैया मुझे कल मेरा इवेंट्स है और मुझे आज ही सामान चाहिए, तो सामान कोरियर में जाना, वहाँ पे पहुँचना, मतलब समथिंग इसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। सो मेरा जो विज़न है वो ये है कि भैया कस्टमर को उनकी ही सिटी में, उनका ही आसपास का डीलर उनको सामान दे दे। इसमें कस्टमर का फ़ायदा तो होगा ही होगा, जो मेरे साथ डीलर जुड़ेगा उसका फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मेरी जो अभी 100 में से 10% ऑर्डर मैच्योर हो रहे थे वो 10 के बदले 20 या 30% या 40% पे जाता है। तो जो 20-30% एक्स्ट्रा ऑर्डर मैच्योर हो रहे हैं, हाँ, मेरा जो मार्जिन है, मेरा जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा। वो डिवाइड कैसे होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। मैं आपको सारे एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि मेरा प्लान है क्या। लेकिन पहली चीज़ कि मेरा जो भी विजन है वो ये है कि कस्टमर प्रॉब्लम की जो है उसको सोल्यूशन करना है, मतलब कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें सोल्व करना है। मेरे पास दूसरा भी एक विजन है कि भैया जो डीलर्स हैं आज की डेट में, काम किसी के पास भी अच्छे से नहीं है। जो मैंने मार्केट को देखा है, जो मैंने ज़्यादातर डीलर से बात की है कि उस लेवल का मार्केट में काम नहीं है। जो लोग जॉब कर रहे थे, कई लोगों को जॉब से निकाल दिया, वो खाली बैठे हैं। मेरे पास काफ़ी कॉल्स या व्हाट्सएप आते हैं कि भैया हमें कहीं पे जॉब लगवा दो। कई सारे लोग अपना बिजनेस करके खोल के बैठे थे जॉब छोड़ के, और वो बिजनेस उनका ठंडा पड़ा है और वो भी अब जॉब ढूंढ रहे हैं। मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में। तो मेरा एक ऐसा, मतलब मेरा मानना है कि भैया जब तक हम सब लोग खुश नहीं रहेंगे तब तक कस्टमर खुश कैसे रहेगा। तो जब तक हम लोग मिलके काम नहीं करेंगे, मेरे साथ आज की डेट में बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो डीलर्स हैं, जो कैमरे काम करते हैं। मतलब 80% में कह सकता हूँ कि अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वही हैं जो कैमरे काम करते हैं। तो 80% को मैं टारगेट नहीं करता। अगर मेरे साथ स्टार्टिंग में 10 से 20 डीलर भी जुड़ते हैं तो आई वुड हैप्पी कि भैया मैं जो सोचता था मेरे साथ इतने डीलर जुड़ गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कौन कौन सी आइटम्स लेके आने वाला हूँ, वो तो एक फ्यूचर है, क्योंकि आइटम्स तो बहुत सारी है। मतलब हमारे कैमरे की लाइन को लेकर, सिक्योरिटी की लाइन को लेकर, मतलब पावर सप्लाई हो गई, इवेंट की लाइन को लेकर हज़ारों आइटम्स हैं। बट मैं हज़ारों आइटम्स में डील नहीं करने वाला। मैं सिर्फ उन आइटम में डील करूँगा जिसकी रिक्वायरमेंट आज की डेट में हर पर्सन को है। जो लोगों को देखते ही टच करते हैं कि हाँ भैया ये आइटम्स मुझे चाहिए, मुझे ऐसी आइटम चाहिए थी, और वो मेरे से बात करता है और मैं उसको बोलूँ कि भैया आपके ही एरिया में इस एड्रेस पे बंदा है, उससे आप बाय कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपको डाउट है तो मुझे बताइए। बट मेरा मेन विज़न यही है कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो मुझे फ़ोन करे और मैं आप तक उनको भेज दूँ। अब सेकंड बात आ गई, इसमें डीलर का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, मेरे पास लीड आने के बाद से लेकर कस्टमर के इंस्टॉल होने तक टोटल 5 चीज़ें मैटर करती हैं।
पहली चीज, लीड किसने दी? हो सकता है लीड मेरे थ्रू आई हो, यूट्यूब के थ्रू। हो सकता है कि मेरा एक डीलर है जो कि रहता है अमृतसर में और उसको कोई जानकार है, वो रहता है मुंबई में और उसको मुंबई में वहाँ पे इंस्टॉल करवाना है। तो लीड किसकी हुई? अमृतसर वाले की। अमृतसर वाले ने किसको बोला? मुझे बोला। मैंने किसको बोला? डीलर्स को बोला। वहाँ पे जो स्टॉकिस्ट है हमारा, स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक अवेलेबल है तो उसका अलग मार्जिन है। स्टॉकिस्ट उस लीड को मैच्योर करेगा, मतलब सपोज एक इंक्वायरी तो आ गई कि भैया इसको ये आइटम की नीड है, आप इससे बात कर लो। अब जो उससे बात करेगा वो उस ऑर्डर को मैच्योर करेगा। जो मैच्योर करेगा उसे हम कहते हैं सेल्समैन। लीड जो लेके आया उसे कहते हैं हम, जो लीड्स लेके आ रहा है, कि वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जो लीड्स को मैच्योर कर रहा है वो हो गया हमारा सेल्समैन। उसके बाद वो जो वहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहा है या उसको जो सेल कर रहा है, जो उसको इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग होंगे। उसकी अगर 1 साल की एएमसी कस्टमर मांग रहा है उसके चार्जेस अलग होंगे। मतलब इसको हमने 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। गाइस थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब सा लगेगा क्योंकि बिजनेस प्लानिंग कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रह सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से बता सकूं। मैंने इसमें 3 तरीके से अलग अलग डिस्क्राइब किया है, अलग अलग कमीशन सेट की है। पहली कमीशन लीड्स देने वाले की, दूसरी कमीशन लीड्स को मैच्योर करने वाला, तीसरी कमीशन स्टॉक जिसके पास है उसकी। तो मतलब बेसिकली है क्या, एग्जांपल लीजिए कि 2150 रुपये का शटर सायरन सिस्टम स्टॉकिस्ट के पास पड़ा हुआ है, जो कि मेरे से उसने 2150 का लिया। उसको जो कस्टमर को सेल करना है वो करना है 3500 रुपये में। तो 3500 रुपये और 2150 में जो डिफरेंस आएगा उसमें हमने 3 डिवाइड किए हैं। 3 डिवाइड कैसे किए हैं? लीड्स को जो जनरेट करेगा, अब लीड्स जनरेट की एक अमृतसर के बंदे ने, वो कहता है मेरा एक दोस्त है या फिर एक क्लाइंट है जिसको मुंबई में शटर सायरन सिस्टम चाहिए। अभी तक वो चाहता है कि कस्टमर से बात की जाए। कस्टमर को मुझे बोलता है कि भैया वहाँ पे अमृतसर का हमारा एक मुंबई का बंदा है और उसको शटर सायरन सिस्टम चाहिए, तो आप प्लीज़ उससे बात करके ऑर्डर को ले लीजिए। तो गाइस मेरे पास लीड आएगी तो मैं सीधा जो मुंबई में उसके आसपास का डीलर होगा वहाँ पर बात करूँगा और उनको उनका नंबर शेयर कर दूँगा। लीड्स को मैच्योर अगर मुंबई वाला कर रहा है तो उसकी कमीशन, और स्टॉकिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसने मुझसे बाय करके रखा हुआ है, एक उसकी कमीशन कितनी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट लीड प्रोवाइडर है जिसने सिर्फ मुझे लीड दी है कि भैया ये लीड है, इसको शटर सायरन सिस्टम चाहिए, 450 रुपये उसको मिलेंगे। जो स्टॉकिस्ट है जिसके पास 2150 का शटर सायरन सिस्टम आया हुआ है, 450 रुपये उसको मिलेंगे। और लीड्स को जो मैच्योर करेगा वो ऑप्शन भी डीलर्स के पास ही रहेगा, वहाँ का जो स्टॉकिस्ट है उसके पास रहेगा कि वो उस ऑर्डर को मैच्योर करता है। कभी तक क्लाइंट कंफ्यूज था, देखना चाहता था सिस्टम को, और स्टॉकिस्ट ने अपना सिस्टम दिखाया, उसको गाइड किया, उसको बताया, और वो के वैसे भी 450 रुपये भी एक्स्ट्रा वो स्टॉकिस्ट को ही मिलेंगे जो उस लीड को मैच्योर करेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जब आप एक बार करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पल्ले पड़ जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि किसी की मेहनत के पैसे किसी और को ना मिले। मतलब जो मुझे फील होता है, समटाइम ऐसा होता है कि भैया हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, डीलर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सिस्टम क्या है, डीलर्स को 20,000 रुपीज़ का सामान लेना पड़ेगा। 20,000 रुपये में वो मिक्स आइटम्स ले सकता है फर्स्ट टाइम, देन वो अपने हिसाब से एवरी मंथ जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से ले सकता है। मेरे पास क्या क्या आइटम्स हैं उसका मैं एक लिंक दे रहा हूँ नीचे, जिस पे क्लिक करके मेरी आइटम जो भी नई आती रहेंगी वो उसमें ऐड होती रहेंगी। तो वहाँ पे जाके वो सारी वीडियो देख के समझ सकता है कि कौन कौन सी आइटम कितना कस्टमर प्राइस है, और डीलर का जो प्राइस लिस्ट है वो मैं व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू शेयर कर दूंगा। तो लीड्स प्रोवाइडर कमीशन अलग है, ऑर्डर जो मैच्योर कर रहा है उसकी कमीशन अलग है, स्टॉकिस्ट की कमीशन अलग है। अब कस्टमर बोलता है मुझे इंस्टॉल भी करवाना है, तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन भी जो वहाँ पे स्टॉकिस्ट है उसके पास रहेगा पहले। अगर वो नहीं करना चाहता, जो वहाँ के लोकल इंस्टॉलर होंगे उनसे कराया जाएगा। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि जो लीड को मैच्योर कर रहा है, जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो ही उस ऑर्डर को इंस्टॉल भी करना चाहे तो कर सकता है। तो इंस्टॉलेशन कमीशन अलग रहेगी। अब कस्टमर बोलता है मुझे जी 1 साल की ऑन साइट एएमसी भी चाहिए, जो कि ऑप्शनल होगा। कस्टमर चाहे तो ले सकता है, कस्टमर चाहे तो नहीं ले सकता। अगर कस्टमर लेता है तो वो ऑप्शन भी डीलर्स के साथ जुड़ जाता है कि डीलर चाहे तो एएमसी लेके उसकी भी कमीशन रख सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो मैंने प्लान की हैं वो इस टाइप से हैं। आपको एक स्क्रीन पे पिक्चर दिखाता हूँ किस किस टाइप से। सपोज कीजिए मेरा जो शटर सायरन सिस्टम है वो है 3499 रुपये का, जिसकी जो डीपी है डीलर के पास जाएगा वो जाएगा 2149 के अंदर। इसमें जो लीड्स प्रोवाइड करता है, जो कि सपोज करो जैसे मैं दिखाया हुआ है मुंबई का बंदा है जो लीड्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मिले 450 रुपये। अब जो स्टॉकिस्ट है जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है
उसको मिले 450 रुपये। हाँ, अगर उसके पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ और मेरे यहाँ से स्टॉक जाता है तो वो कमीशन मुझे मिलेगी। तो आपके डिपेंड करता है कि आप क्या क्या आइटम लेके रखते हैं। अगर आपको लगे अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है और आपके उसकी इंक्वायरी आती है तो बाद में स्टॉक लेके रख सकते हैं। तो स्टॉकिस्ट जो भी होगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो डीलर्स हो, जो भी हो, उसको मिलेंगे 450 रुपये एक्स्ट्रा। लीड्स को जो मैच्योर करेगा, जो वहाँ का सेल्समैन होगा, उसको मिलेंगे 450 रुपये। और अगर आप इंस्टॉल करते हैं या एएमसी लेते हैं तो 1120 रुपये की इसका खर्चा आएगा साल का। वो भी आपको डीलर को मिलेगा जो उसको इंस्टॉल करके एएमसी देगा। सो इस टाइप से कुछ एक मैंने पीडीएफ बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरे के पूरे प्राइस वगैरह शेयर किए हुए हैं, कैसे कैसे कितनी कितनी कमीशन किस किस आइटम पे मिलेगी। अभी की जो प्राइस लिस्ट है वो कुछ एक आइटम्स की है। कुछ टाइम में ये प्राइजेस जो होंगे, जो आइटम्स होंगी, वो बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है। बहुत जगह बात चल रही है मेरी। अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइटम्स हैं, कोई ऐसा मुझे चाहते हैं कि मेरे थ्रू आप सेल करना चाहते हैं और आपका बेस्ट प्राइस है, गाइस मैं एक ही चीज़ चाहता हूं कि मेरे से वही जुड़ें जो मतलब कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर हो, ताकि मैं एक अच्छे रेट पे अपने डीलर्स को सामान प्रोवाइड करा सकूं। सो कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, साथ ही साथ हम जो सब मिलके काम कर रहे हैं सबकी अलग अलग कमीशन सेट हो गई। तो इस टाइप से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। सो गाइस मैं एक पिक्चर और दिखाता हूं आपको जिसमें मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताया हुआ है कि भैया डीलर प्राइस कितना है, उसमें शिपिंग चार्जेस लगते हैं, उसमें स्टॉक होल्डर की कमीशन कितनी है, लीड कमीशन कितनी है जो लीड जनरेट करता है उसकी, और लीड मैच्योर जो करता है उसकी कमीशन कितनी है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें कस्टमर को उसके इंस्टॉलेशन हो जाएगी और इजीली वो हमसे जुड़ जाएगा। अब गाइस इसमें डीलर सोचेगा मेरा फायदा क्या है, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं तो मेरा इसमें बहुत ज़्यादा फायदा तो हो नहीं रहा। तो फायदा क्या क्या है वो आप एक बार सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको नए नए प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ेगी। गाइस आज हम कर रहे हैं सिर्फ सीसीटीवी कैमरे का काम, हमें और कुछ नॉलेज नहीं है। हम बहुत मुश्किल से एक आधा आइटम लेते हैं, वो भी बाय नहीं करते, हम सिर्फ इंक्वायरी करते हैं और छोड़ देते हैं। अब जब मेरे थ्रू आप क्लाइंट पे लगाएंगे तो आपको भी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको लगेगा पता है कि हाँ भाई ये सिस्टम, जब तक हम कोई चीज़ लगाते नहीं है तब तक हमें हर चीज़ मुश्किल लगती है। जब हम लगाते हैं लगता है बहुत सिंपल है। मतलब कैमरे की बात करूँ, जब तक हम कैमरे में नहीं घुसते हमें लगता है बहुत मुश्किल कनेक्शन है, घुसने के बाद लगता है कि बहुत सिंपल कनेक्शन है। ऐसे ही आईपी कैमरे हैं, जब तक हम नहीं घुसे हमें लगता है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम जाते हैं लगता है बहुत सिंपल है। इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं, मतलब सबसे सिंपल कनेक्शन रहते हैं आईपी कैमरे के। तो ये चीज़ फिक्स है कि आपको नई नई आइटम्स की जो जानकारी है वो मिलेगी मेरे थ्रू। नए नए आइटम्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको मेरी साइड से जो इंक्वायरियाँ मिलेंगी उस पर आपको मार्जिन भी मिलेगा। मतलब जो चीज़ अभी तक आप करते ही नहीं थे, आपको एक तो उसके बारे में जानकारी मिली, साथ में आपको लीड्स मिल गई लगाने के लिए। आप वहाँ पे लगाओगे तो आपका फायदा ही फायदा है कि आपको सीखने को मिलेगा नई नई चीज़ें। कल को आप भी अपने कस्टमर को गाइड कर सकते हो कि भैया ये आइटम बहुत अच्छी है। मतलब कस्टमर जो है 16,000 रुपये में अगर सीसीटीवी कैमरा का सेटअप लगाते हैं और सोचते हैं कि मेरी चोरी बचेगी, तो एक उनका मिथ है कि चोरी बचेगी। चोरी तो होती है, बाद में अगर डीवीआर छोड़ गया चोर तो शायद उनकी रिकॉर्डिंग दिख जाती है, लेकिन दिखने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये सिस्टम जो है शटर सायरन सिस्टम, वो उनकी चोरी बचाता है। और ये सिर्फ एक आइटम की बात नहीं कर रहा मैं, ऐसे 50 तरह के आइटम लेके आऊँगा अच्छी अच्छी, जिसके बारे में आपकी नॉलेज गेन होगी। क्योंकि वो सारी वीडियो मेरी रेगुलर मेरे चैनल पे नहीं आएंगी, वो सारी वीडियो सिर्फ जो डीलर्स होंगे उनके साथ ही जुड़े रहेंगी। थर्ड जो है, डीलर्स को नए कस्टमर मिलेंगे। गाइस आज की डेट में हम कस्टमर के लिए पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग करते हैं, कितने पैसे जस्ट सेल में, इंडिया मार्ट में, या कितने पैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे खर्च करते हैं। सो इसमें आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने, आप तक लीड पहुंचेगी मेरे थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको लीड मिलेगी। आपको कस्टमर को मैच्योर करना है, आपको एक तरह से जो आप काम कर रहे हो करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको एक मलाई वाला काम है कि आपको मलाई मिल रही है, आपको कुछ भी लगाना है। क्या अगर 1000 रुपये की बात करो इंस्टॉलेशन, गाइज इसमें एक तो हो गया डीलर का, जिसमें आपको 20,000 का सामान लेना है। आप में से एज अ इंस्टॉलर या एज अ लीड प्रोवाइडर, मतलब एज अ सेल्समैन, एज अ मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव कुछ भी जुड़ सकते हैं। उसकी जो फीस है वो है 999 रुपये। ये 999 रुपये बेसिकली क्वार्टरली है, लेकिन जो में से अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है कि आपको 1 साल के अंदर कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने। कुछ टाइम बाद ये पैसे हमारे जो होंगे वो क्वार्टरली या मंथली में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा जब मेरा काम बढ़ेगा, जिस हिसाब से मैं आपको लीड दूंगा, जिस हिसाब से आपको बिजनेस दूंगा, तो उस हिसाब से ये इंक्रीज हो सकते हैं। सो अभी के लिए 1 साल तक के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। कई 999 रुपये आज की डेट में क्या होते हैं कि हम अगर बाहर कहीं डिनर करने भी जाते हैं तो हम खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि भैया 999 हम पे तो कर रहे हैं, इसमें हम कुछ रिवर्ट बैक मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करना। अगर आप सिर्फ मेरे ऊपर ही डिपेंड होकर इस काम को करना चाहते हैं तो भी मत करना, क्योंकि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं ऑर्डर दूंगा और आप लगा के आ गए,
मुझे चाहिए कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं। तो जब तक आप श्योर ना हो तब तक मेरे साथ ज्वाइन मत करना। गाइस एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, आपको कस्टमर के आगे मेरे प्रोडक्ट की बुराई नहीं करनी। मतलब मैं आपको एक तो लीड प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप मेरे ही आइटम की बुराई करके, समथिंग ऐसा एक बार हुआ कि एक डीलर थे मुंबई के, तो उन्होंने मेरे से डीलरशिप ली शटर सायरन की, और उन्होंने किसी और से भी ले ली सस्ते आइटम वाली। तो मेरे आइटम की बुराई कर, लीड तो मेरे यहाँ से वहाँ पे जाती थी, तो मेरी आइटम ना बेच के वो दूसरी आइटम बेचते थे। तो 3 या 4 सिस्टम उन्होंने किसी और के बेचे, लेकिन एक बार मेरे को चल गया पता, तो मैंने उनको अपने हर चीज़ से ब्लॉक कर दिया। सो अगर आप भी ऐसा करते हुए पकड़े गए कि आप मेरे आइटम की बुराई कर रहे हैं और कुछ अलग सिस्टम लगा रहे हैं उनके यहाँ पे मेरी लीड पे, तो आपको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके पास कोई भी इंक्वायरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी और आपको ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको मेरी आइटम की बुराई नहीं करनी। दूसरी चीज़, पर्सनली कस्टमर के पास आपको काम नहीं करना। जो लीड्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, मतलब मैं आपको लीड्स दे रहा हूँ और आप उस लीड्स को ये बोल रहे हैं कि भैया गुलशन को ना बताना समथिंग, या फिर मैं आपका पर्सनल काम कर लेता हूँ जिसमें कि पूरी कमीशन आपको मिल जाएगी, आपको लगे ऐसे लालच मन में आए, तो भी ऐसा काम मत करना। क्योंकि मेरे यहाँ पे एक टीम रहेगी जो इन सब चीज़ों को देखेगी, मतलब आपको कॉल्स करेगी या फिर आपसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकती है कि हाँ भी देखने, आपको एग्ज़ाम लेने के लिए कि भैया आप लोग जो है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर आप पकड़े गए किसी भी तरीके से तो आपको आउट कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना नहीं आता, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ पैसे लिए चले गए, उसके बाद कोई कस्टमर का फ़ोन पिक नहीं करते या कुछ करते हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो, हमें रेपुटेशन बढ़ानी है। जो गलतियां हमने पहले की है वो हमें अब रिपीट नहीं करनी। हमें कस्टमर को सबसे पहले प्रायोरिटी नहीं है, मतलब कस्टमर अगर बोलेगा कि हाँ भी कंप्लेंट है तो वहाँ पे जाइए उनसे, कस्टमर को मतलब बेसिकली कस्टमर से ऐसा लिंक बनाइए कि एज अ फैमिली मेंबर आप वहाँ पे जुड़े रहें, कोई भी उनको दिक्कत है आप उनको फ़ोन पिक करें और उनको सेटिस्फाई करें। चौथी चीज़, कंपनी में आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, मतलब जो भी रियलिटी है, जो भी सच है वो आपको शेयर करना है, कुछ भी गलत शेयर नहीं करना। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी में आपकी कोई भी नीड नहीं है। गाइज मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करता हूँ मेरे साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के 3 तरीके हैं। पहला, आप स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। उसकी जो चार्जेस नहीं है, उसमें कोई भी मंथली ईयरली चार्जेस नहीं है। उसमें आपको मिनिमम 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसमें आपको उसके बदले सामान दिया जाएगा। उन सामानों की लीड्स आपके पास आया करेगी और जितना सामान आप रखेंगे उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि जो भी स्टॉक आपके पास होगा उसमें जो कमीशन है आपको स्टॉकिस्ट वाले को उसकी दी जाएगी। तो आप डिपेंड आपको ये करता है कि आप कौन कौन सी आइटम को रखना चाहते हैं। ऑप्शन सारे आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, जो लिंक मैं दे रहा हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे क्लिक करके आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये आइटम चाहिए। दूसरा, आप में से एज अ इंस्टॉलर जुड़ सकते हैं, जिसका अभी ईयरली सब्सक्रिप्शन 999 रुपये है। 999 आपको पे करने हैं, इसके थ्रू आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। गाइस बहुत जल्दी मत कीजिएगा कि आपको लगे कि मैं आज ही पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे को इसी 2-3 दिन में ही मेरी पेमेंट बाहर निकल जाएगी। तो आप ये सोचिएगा कि मैं ये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि आज हमारी कंपनी बड़ी नहीं है इसलिए ये इतना छोटा अमाउंट है, कल को ये बहुत बड़ा अमाउंट भी बन सकता है। पहले जो मेरे पास आएगा, मतलब डीलर्स में बात करूँ तो मेरे पास जो जुड़ेगा तो उसके जो आसपास के 5 पिन कोड्स होंगे वहाँ पे हमारा दूसरा डीलर नहीं जुड़ेगा। तो आप अपने 5 पिन कोड मुझे देंगे जहाँ पे दूसरा डीलर हम ऐड नहीं करेंगे और दूसरे इंक्वायरियाँ जो होंगी दूसरे डीलर को नहीं देंगे। और इंस्टॉलर में कोई भी लिमिट नहीं है, उसमें आप जितने मर्जी इंस्टॉलर ऐड कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे काम करना चाहेगा वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो डीलर्स की मैंने बता दिया आपको कि 20,000 रुपये का सामान उसको बाय करना पड़ेगा। इंस्टॉलर में कोई भी सामान बाय नहीं करना आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन ही जुड़ना है। तो 999 रुपये आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन है, जो कि अभी है, कल को ये बढ़ सकता है, कल को आपका ये क्वार्टरली में जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो तब होगा जब आपको मैं बिजनेस दूंगा। अभी तो आप कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी इतनी जल्दी मैं आपके ऊपर बर्डन ना डालूँ। थर्ड, लीड जनरेटर, तो उसमें भी आपको 999 की जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, जिसमें कि आप मेरे साथ एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं। तो आप सारे काम कर सकते हैं, इसमें हम सब मिलके काम करेंगे, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे आप ईमेल पे बताइए, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात करके इस प्लान को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक जो मेरे माइंड में प्लान था, मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। ये प्लान बेसिकली दिवाली से पहले आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश ये थोड़ा डिले हो गया,
क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें सोच रहा हूँ अभी तक। श्योर मुझे जैसा फील होता है कि मैंने थोड़ा सा इस प्लान को कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, लेकिन जब हम इस प्लान में जाएंगे तो हमें चलेगा पता है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें सिंपल सा बात है कि भैया जो जिस चीज़ में मेहनत कर रहा है, अगर कोई लीड जनरेट कर रहा है तो उसे उसकी कमीशन मिलनी चाहिए। अब लीड जनरेट तो हो गई, लेकिन कस्टमर को वो चीज़ बेचना ये अलग काम है। मतलब कस्टमर को भैया मेरे पास कॉल आई कि भैया गुलशन जी मुझे शटर सायरन सिस्टम चाहिए। अब मैं उसको बोल दूँ भैया वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप शटर सायरन सिस्टम देख लीजिए। तो वो वहाँ पे देखने जाएगा, तो वहाँ पे जो डीलर होगा वो उसको गाइड करेगा, भैया इसमें फीचर ये है, इसमें ये है, वो है, जो भी उसको बताएगा। तो वो भी तक मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत के पैसे उसको मिलने चाहिए। अब जो स्टॉक रख के बैठा हुआ है, जिसने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, तो कुछ कमीशन उसको भी मिलनी चाहिए। तो उसको भी भैया ज़रूरी है, जो स्टॉकिस्ट है उसको भी इसकी कमीशन मिलनी चाहिए। चौथा, जो उसको इंस्टॉल करने जा रहा है या फिर जो उसकी 1 साल की AMC ले रहा है, तो उसका भी हक बनता है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि भैया किसी का भी हक दूसरा बंदा ना खाए, मतलब जो जिसका हक है वो उसके पैसे खाए। तो उस टाइप से प्लान है। तो अगर आपको ऐसा प्लान पसंद आए तो आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल पे। आप मुझे जब भी आप सेंड करें तो आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका कोई एक आईडी प्रूफ भी चाहिए होगा मुझे जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे। आधार कार्ड को लेके, आधार कार्ड होगा आपका, वो आप मेरे को सेंड करेंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा और इस तरह से हम मिलके एज अ पार्टनर, मतलब कुछ नया करना है तो हमें हिम्मत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो काम तो चल ही रहे हैं, सबके चलते रहेंगे। सो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, तो आज ये मौका है। जो मुझे फील होता है कि आज बहुत अच्छे सिस्टम से हम कर सकते हैं इसे। गाइस कल को क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आपको मैं लालच देना नहीं चाहता, लेकिन हाँ अगर हम मिलके काम करेंगे तो हम बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरा बिजनेस प्लान था जिसको लेके मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको मेरा प्लान किस टाइप से लगा, आप कैसे मेरे से जुड़ना चाहते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। मेरा फर्स्ट था, मैं जो सोच रहा हूँ वो आपको बताने का। तो आइटम सारी मेरी वेबसाइट है, उस पर लिंक हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को, इतनी लंबी वीडियो को देख रहे हैं अभी तक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।